गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस डेंटल डे पेज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अल्ताज सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो, डे पेज स्कूल पूर्णिया। आज हम पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा लार्ज नंबर। मैंने कुछ कंटेंट्स लिखे हैं, आप इसको देख लो। लार्ज नंबर्स के टॉपिक्स: जर्नी फ्रॉम स्मॉल नंबर्स टू बिग नंबर्स। सेकेंड बी, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंडियन सिस्टम पे प्लेस वैल्यू चार्ट को देखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम पे देखेंगे। कंपेयरिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट होगा फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। उसके बाद एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, कंपेयरिंग नंबर्स, फॉर्मिंग नंबर्स, राउंडिंग ऑफ एंड लास्ट रोमन नंबर्स। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लो, हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को देखेंगे अभी, ठीक है। And topic is journey from smallest number to small number to big numbers। इसमें हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर्स देखेंगे, बिगेस्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स लिखा है: स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि क्या है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। जब भी आपको बोला जाए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, वो है 1। वो 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप देख सकते हो 5 में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है? 4। ये भी तो छोटा है 5 से। क्या ये सबसे छोटा हुआ? नहीं हुआ। 4 को ले सकते हैं? नहीं, 4 को भी नहीं ले सकते। क्यों ले सकते हैं? देखते हैं। 4 सब्ट्रैक्टेड बाय 1 क्या हो जाएगा? 3। तो आपको ये बताओ कि क्या 4 से छोटा 3 नहीं है? 3 है। इससे भी छोटा हो सकता है? हाँ, इससे भी छोटा हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे 3 में से सब्ट्रैक्ट किए 1, ठीक है, आया 2। 2 से भी छोटा हो सकता है, 2 - 1 आया 1। 1 से छोटा 0, जो कि होल नंबर नहीं है। इसलिए हम किसको लेते हैं? 1 को। 1 से छोटा नंबर 1 डिजिट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिजिट कितना है? एक ही है। और नंबर सबसे छोटा कौन सा हो गया? 1। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। 9 क्यों लिए? 10 क्यों नहीं लिए? 8 क्यों नहीं लिए? तो देखते हैं क्यों नहीं लिए। आप इसको देख सकते हो। अगर 10 लेते हैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट के लिए, तो 10 में कितना डिजिट हो गया? 2। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कितना डिजिट है? 2। हमें चाहिए कितना डिजिट? 1 डिजिट। सो ये नहीं होगा। हमने लिया 9। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? कैसे? क्योंकि जैसे अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 10। और 10 में कितने डिजिट होते हैं? 2। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कौन सा हो गया? 9। अब हम देखते हैं 8 के कि 8 है या नहीं है। सबसे बड़ा डिजिट 8 है या नहीं है, चेक करते हैं। 8 + 1, देखो ये 9 हो गया। 8 से बड़ा भी 1 डिजिट का कोई नंबर होता है, वो है 9। तो मीन सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कौन सा हो गया? 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? मैंने लिखा 10। कैसे लिखा? क्योंकि आप दे सकते हो, जैसे ही 10 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा 9, मीन 1 डिजिट का। लेकिन हमें चाहिए कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 10। उसी तरह ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 99 मैंने लिखा है यहाँ पे। 99 ही क्यों होगा? ठीक है, तो हम इसमें ऐड करके देखते हैं। 1 + 1 जैसे ही करेंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा? 100। आप 100 में देख सकते हो यहाँ पे कितना डिजिट है? 3 डिजिट्स है। तो हमें चाहिए कितने डिजिट का? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का कौन होगा? 99। उसी तरह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, क्योंकि 100 में जैसे हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 99। और 99 2 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन हमें चाहिए कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, इसलिए हमने लिया 100, ठीक है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, क्योंकि जैसे आप इसमें 1 ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा? 1000। 1000 मीन 1000 आप देख सकते हो 4 डिजिट्स। ये कितने डिजिट का है? 4 डिजिट्स का है, लेकिन हमें चाहिए कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, इसलिए हो गया 999। मैंने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर,
इसको छोड़ा है उसको आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने लिया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लाख। ये सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि जैसे आप इसमें 1 डिक्रीज करोगे, ठीक है, डिक्रीज करोगे क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का बिगेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या था, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, आप जहाँ काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 6, और ये 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा जैसे ही करते हो क्या हो जाता है, वो 5 डिजिट का बन जाता है। तो हमें 5 डिजिट का तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए 6 डिजिट का, तो हमने लिया 1 लाख। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट देखा जाए तो 6 प्लस 9 कॉमन, एंड तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे आप इसमें 1 इंक्रीज करोगे, 1 ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन हमें चाहिए कितने डिजिट का, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट। तो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा 9,99,999, ठीक है। उसी तरह स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हमने लिया 1 and 6 zeros। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 7 डिजिट ऑफ 9, ये हो गया 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। इसमें जैसे ही आप 1 इंक्रीज करोगे ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको 8 9 10 का भी निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट 10 डिजिट नंबर, ठीक है। अब इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाता हूँ। एंड द टॉपिक इज प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का, ठीक है। हमने चार्ट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। हर एक ग्रुप को पीरियड कहते हैं, मीन्स हो गया ये वाला 1 पीरियड, ये हो गया 1000 पीरियड, lakhs पीरियड, crores पीरियड। आप देख सकते हो 1 पीरियड में 1s 10s 100 है, 1000 पीरियड में 1000 10,000, lakhs पीरियड में lakhs 10 lakhs, crores पीरियड में crores 10 crores। हमने 2 नंबर लिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे, और हमेशा पुट करने के लिए आप राइट से पुट करना, ना कि लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से रॉन्ग हो सकता है कभी कभी, इसलिए हम हमेशा पुट करेंगे राइट से, ठीक है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पुट किया हुआ है 1 1s पे, 2 10s पे, 3 100s पे, 4 1000s पे, 6 10,000 पे, 5 लाख पे, 7 10 lakhs पे, 8 crores पे, 9 10 crores पे। अगर इसी नंबर को हमें सेपरेट करना पड़े कॉमा के थ्रू, कॉमा लगाना है और सेपरेट करना है इंडियन सिस्टम के थ्रू, इंडियन सिस्टम के लिए, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को। तो हमने अभी जस्ट बताया, इसको हमने ग्रुप में बांटा है, 4 ग्रुप्स में, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये 3 2 1 फर्स्ट ग्रुप था, इसको हम ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। 6 4 इसका अलग ग्रुप था, इसको हमने ग्रुप में डाल दिया। 7 5 इसका भी ग्रुप था, हमने इसको ग्रुप में दिया। और 9 8 ये हो गया सेपरेशन, हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर को सेपरेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने राइट से ही पुट किया है, 2 1s पे चला गया, क्योंकि टेंस और हंड्रेड्स में कुछ नहीं है, 0 है, तो हम भी 0 ही डालेंगे। ये नहीं कि वहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम भी वहाँ पे 0 ही पुट करेंगे। टेंस पे हो गया 0, हंड्रेड्स पे हो गया 0, 1000 पे हो गया 4, 10,000 पे हो गया 6, लाख पे हो गया 0, 10 लाख पे 9 एंड करोड़ पे 7। तो हम इसे अब सेपरेट करते हैं। 2 0 0 हमने कॉमा दिया, 4 6 यहाँ हमने कॉमा दिया, 0 9 यहाँ हमने कॉमा दिया, एंड 7, ठीक है। ये हो गया हमारा सेपरेट, हमने इसको सेपरेट कर दिया इंडियन सिस्टम के लिए, ठीक है। ये हो गया अब इंडियन सिस्टम में। अब हम इसके नंबर नेम को देखते हैं क्या होगा। 9 8 9 8 98 कौन से ग्रुप का है, पीरियड का, करोड़ का। तो ये हो गया 98 करोड़, 75 75 75 लाख, 64 64,000 321, ठीक। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, 7 7 करोड़, 90 90 लाख, 64 64,000
0 0 है तो इसको कुछ नहीं लेना, यहाँ पे सीधा हम बोलेंगे डायरेक्ट एंड 2 मीन ये हो गया आपका 7,90,064,000 इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उसको बनाना है। अब हम देखेंगे, ये हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। सो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, चलो इसको नोट करो पहले। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए हमने, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम देखेंगे अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है इंटरनेशनल सिस्टम का, और इसमें हमने चार्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप ये वाला, सेकेंड एंड थर्ड। हर एक ग्रुप को पीरियड्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। ये हो गया वंस का पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड एंड मिलियंस पीरियड। ठीक है, वंस कंटेन करता है वंस को, टेंस को, हंड्रेड्स को, थाउजेंड, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए। ठीक है, इसको हमने पुट किया है चार्ट पे, और हमेशा पुट करने के लिए आप राइट से पुट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 को पुट किया वंस पे, 2 को टेंस पे, 3 को हंड्रेड्स पे, 4 को थाउजेंड्स पे, 6 को 10,000 पे, 5 को 100,000 पे, 7 को मिलियंस पे, 8 को 10 मिलियंस पे एंड 9 को 100 मिलियंस पे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेपरेशन। ठीक है, जब तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, अब देखेंगे सेपरेशन, कॉमा का यूज़ करके हम सेपरेट करेंगे उसको। मैंने सेम नंबर लिया है जो लास्ट टाइम हमने लिया था, सेम नंबर है, बस हमने उस समय हम इंडियन सिस्टम को देख रहे थे, अभी हम इंटरनेशनल सिस्टम को जान रहे हैं इसको लेते हुए। तो अब यहाँ देख सकते हो आपने, हमने क्या बोला अभी, इसे 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। जस्ट हमने 3 ग्रुप, जिस ग्रुप से बांटा था, जो पीरियड कंटेन कर रहा है हम उसको ले रहे हैं। तो वंस कंटेन कर रहा था वंस, टेंस, 100 को, हमने वंस का पीरियड लिया। 1000 का पीरियड हो गया, वो 1000, 10,000, 100,000 हमने इसको ले लिया। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन हमने इसको सेपरेट किया। सबको हमने सेपरेट किया है कॉमा का यूज़ करके। अब हम देखेंगे नंबर नेम क्या होगा। यहाँ तो हमने सेपरेट कर दिया नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका नंबर नेम क्या होगा। तो हम देख सकते हैं 987 मीन 987, 987 क्या, मिलियन, 987 मिलियन, 564,321। ठीक है, सिंपल। हमारा सेकेंड नंबर था, हमने सेकेंड नंबर को भी पुट किया चार्ट पे। 2 पुट किया वंस पे, 0 टेंस पे एंड 0 हंड्रेड्स पे, 4,000 पे, 6 10,000 पे, 0 100,000 पे, 9 मिलियन पे, 7 10 मिलियन पे। तो हमने यहाँ सेपरेट किया है, आप देख सकते हो सेपरेट क्या है कॉमा का यूज़ करके। जो पीरियड जिससे कंटेन करता है हम उसको बस उस पीरियड में रखते हैं और बाकी सेपरेट करते जाते हैं। जैसे हमने देखा वंस पीरियड कंटेन करता था वंस, टेंस, 100 को, हमने 100 को लिया और सेपरेट कर दिया कॉमा से। 1000, 10,000, 100,000 हमने से सेपरेट किया, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक, अब नंबर नेम देखेंगे, नंबर नेम क्या होगा। नंबर नेम देख सकते हैं 79, 79, 79 किस में, मिलियंस में, 79 मिलियन। 0 का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम 0 को नहीं लेंगे, हम सीधा लेंगे 64, 64, 79 मिलियन, 64, 64 किस पीरियड में, 1000 के पीरियड में, तो ये हो गया 64,000। 0 0 कोई वैल्यू नहीं, सो हम लिखेंगे 2। यहाँ हो गया 79 मिलियन, 64,000 एंड 2, सिंपल। इसके बाद हम देखेंगे कंपेयरिंग इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। एंड द टॉपिक इज कंपेयरिंग द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, एक ही नंबर लिया है, उसको हमने इंडियन सिस्टम में भी चेंज किया और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेपरेट किया। ठीक है, तो हम पहले इंडियन सिस्टम में देखते हैं। इंडियन सिस्टम में सेपरेट किया है वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। ठीक है, सेपरेट किया है कॉमा से। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा। ठीक है, अब इसको हम लोग नंबर नेम देखते हैं, इससे क्या होगा। 56 करोड़ 94,23,364 ये हो गया इंडियन सिस्टम के लिए।
अब इंटरनेशनल सिस्टम में इसको सेपरेशन को देखेंगे। यहाँ मैंने सेपरेट किया है, आप देख सकते हो 1 पीरियड, 1000 पीरियड, मिलियंस पीरियड, ठीक है। हमने इसको सेपरेट भी उसी तरह किया है, 1 पीरियड पे कॉमा लगाया, 1000 पीरियड जहाँ खत्म होता है वहाँ कॉमा लगाया, फिर मिलियंस पीरियड। अब इसको नंबर नेम देखेंगे इसका 569,423,364, ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। बस यही था कंपेयर हमने इसे कंपेयर किया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, आप इसे नोट करो। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? किसी भी नंबर में किसी डिजिट का अगर फेस वैल्यू निकालना हो तो उस फेस वैल्यू को निकालने के लिए हम सिंपल से जानते हैं कि फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का उसी का वैल्यू होता है, सेम उसके खुद का वैल्यू को ही हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 6980 इज 9, तो हम कह सकते हैं कि 9 का फेस वैल्यू क्या है? 9 है, क्योंकि यहाँ आप देखो नंबर से मतलब नहीं है, वो जिस प्लेस पे है उससे ही मतलब नहीं है। सिंपल आप देखो इस चीज को कि 9 का वैल्यू क्या है, 9 का खुद का वैल्यू क्या है? 9 का खुद का वैल्यू 9 होता है, तो हमने लिखा फेस वैल्यू 9 का 9। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू, किसी भी डिजिट के प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए हम उसके फेस वैल्यू को वो जिस प्लेस पे है उस प्लेस के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लेस वैल्यू आएगा। एग्जांपल मैंने लिया है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 107984 मीन 1,07,984 इज 7000। तो हमने 7000 कैसे लिया? ये 7 का प्लेस वैल्यू 7000 कैसे हुआ? हमने जस्ट अभी बोला प्लेस वैल्यू किसी डिजिट का उस डिजिट के फेस वैल्यू को अगर हम उस डिजिट के प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा प्लेस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? किसी भी नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, हम हर एक उस नंबर में जितने भी डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स के प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में अगर हम लिख दें तो वो हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने यहाँ क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल लिया, एक्सप्रेस 98,654 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या किया यहाँ पे 98,654 को एक्सपेंडेड फॉर्म में निकालना था, कन्वर्ट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। हमने क्या किया, हर इस नंबर के हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यूज को सम के फॉर्म में लिखा। किसके फॉर्म में लिखा? सम के फॉर्म में। तो यहाँ देख सकते हो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 90,000 प्लस 8 का प्लेस वैल्यू 8,000 प्लस 6 का प्लेस वैल्यू 600 प्लस 5 का प्लेस वैल्यू 50 प्लस 4 का प्लेस वैल्यू 4। हमने क्या किया, हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट मीन शॉर्ट से क्या समझ में आ रहा हो कि शॉर्ट करना होगा, छोटा करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज को? मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्सप्रेस 70,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 60 इन शॉर्ट फॉर्म। हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म था, ठीक है, हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में करना था। सिंपली हम क्या किए, जो भी हमारा प्लेस वैल्यूज दिया गया था उसको हम शॉर्ट करके उसके यानी सिंपल उसके प्लेस पे हम लोग उसको पुट करते चले गए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 60 यानी 6 किसके प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे। हमने 6 को टेंस के प्लेस पे लिखा। वंस के प्लेस पे कुछ नहीं था तो हमने वंस के प्लेस पे 0 दिया। 100 के प्लेस पे था 9 तो हमने 100 के प्लेस पे 9 को पुट कर दिया। 1000 के प्लेस पे था 8, हमने 1000 के प्लेस पे 8 को पुट किया। 10,000 के प्लेस पे था 7, हमने 10,000 के प्लेस पे 7 को पुट किया। ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। फिलहाल आप इसको नोट करो। उसके बाद नाउ द टॉपिक इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस लिया, एक क्वेश्चन लिया, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 109896 मीन 1,09,896। हमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर निकालना था 1,09,896 का, ठीक है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन में लिखा प्रीडिसेसर ऑफ 1,09,896 इज 1,09,895। सिंपली इसको याद रखना,
जब भी हमें किसी नंबर का प्रीडिसेसर निकालना हो, हम क्या करेंगे, उसे 1 से डिक्रीज कर देंगे, मीन्स उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वो नंबर 1 से डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज बाय 1, ठीक है। सक्सेसर ऑफ 109896 इज 109897। हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी हमें सक्सेसर निकालने बोला जाएगा, हम उसे इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, मीन 1 से ऐड कर देंगे। जो वैल्यू हमारा आएगा वो होगा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रीडिसेसर में डिक्रीज बाय 1 मीन्स 1 घट जाएगा, ठीक, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सक्सेसर में इंक्रीज बाय 1 मीन 1 को ऐड कर देना है। ये हो गया सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अभी हम देखेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना, कौन नंबर किस नंबर से छोटा है, बड़ा है, क्या है, उस इसको देखेंगे कैसे जानेंगे। उसके लिए मैंने 3 एग्जांपल्स लिया है, ठीक है। पहला है, आप देख सकते हो यहाँ पे 986545984। जब भी होल नंबर हो, ठीक है, दोनों साइड होल नंबर हो, बोथ साइड आर होल नंबर, उस टाइम जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा, ठीक है, दूसरे नंबर के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ डिजिट्स 4, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स 5, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। तो मैंने जैसे बोला, जिस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर में 5 डिजिट्स है, इसमें 4 डिजिट्स है, सो ये नंबर बड़ा हुआ। दूसरा केस ये होगा कि अगर सपोज हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम हुआ, तो हम क्या करेंगे उस टाइम क्या करना है। सो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स है। हमने क्या किया, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम कर दिया। जैसे देख रहे हो आप, अभी सेम है तो हम देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने पहले वाले में तो बोला था जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें तो इक्वल है। तो अब क्या करें, तो इस टाइम हम सबसे लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा, ठीक है, उसे हम कंपेयर करेंगे दूसरे नंबर से। इस नंबर के सबसे लेफ्ट में कौन है 5, इस नंबर के सबसे लेफ्ट प्लेस में कौन है 6। अब बात है तो 5 बड़ा या 6 बड़ा, सिंपली बात है 6 का वैल्यू ज़्यादा है। सो ये हमने इस बार इस नंबर को बड़ा शो किया क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ठीक है, इस नंबर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम, लेफ्ट साइड लेफ्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो भी सेम, तब हम क्या करेंगे, उस टाइम हम पुश करते जाएंगे राइट की ओर, ठीक है, और डिजिट्स को मिलाते जाएंगे, डिजिट को कंपेयर करते जाएंगे, जब तक कोई डिफरेंस ना मिले तब तक हम पुश करते जाएंगे राइट की ओर और देखते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा 1 10 100,000 10,000 मीन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ भी 5 डिजिट्स, यहाँ भी 5 डिजिट्स, सबसे लेफ्ट प्लेस पे 6, सबसे लेफ्ट प्लेस पे 6, ये भी सेम हो गया। अब हमने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, पुश करेंगे राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर और कंपेयर करते जाएंगे। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9, ये भी इक्वल, यहाँ 3, यहाँ 3, ये भी इक्वल। अब क्या करेंगे और चलते जाना है, यहाँ 9, यहाँ 8, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, सिंपली बात है 9 बड़ा या 8, सो 8, सो ये किस नंबर हुआ, इस नंबर से, ठीक है। ये हो गया कंपेयरिंग नंबर। अब हम देखेंगे फॉर्मिंग नंबर और नंबर को कैसे फॉर्म करते हैं। दूसरा हो गया राउंडिंग ऑफ, ठीक है, पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ हमारा टॉपिक है फॉर्मिंग नंबर्स, मीन्स नंबर्स को फॉर्म करना कैसे करेंगे। अगर हमारे पास डिजिट्स दिया गया है तो इससे हम कैसे नंबर फॉर्म करें, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर देन द नंबर इज स्मॉलेस्ट। मीन अगर आपको जो भी डिजिट्स दिया गया, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास कुछ डिजिट्स है, हमें इसे नंबर फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा नंबर होगा वो होगा, मिलेगा हमें स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे, हम देख लेते हैं। 5 3 9 6 4 हमारे पास 5 डिजिट्स है,
हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मीन्स सबसे छोटा 3 को लिया, फिर 4 को लिया, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 9 को, और ऐसे हमने अरेंज किया। ये हो गया सबसे छोटा नंबर। ये जो नंबर बना ये सबसे छोटा हुआ, इससे छोटा नंबर नहीं बन सकता इस डिजिट से। नेक्स्ट मैं दूसरा देखता हूं। इफ द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन द नंबर इज ग्रेटेस्ट। अगर इसी डिजिट को, अगर आप किसी डिजिट को अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। मैंने इसी एग्जाम्पल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, इस डिजिट्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देख सकते हो बड़े छोटे की ओर से। 96543 ये हो गया इस डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर इस डिजिट से नहीं बन सकता। ये हो गया फॉर्मिंग नंबर। आप इस तरह से नंबर को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राउंडिंग ऑफ। हमने यहाँ पे लिखा राउंड ऑफ 564 टू नियरेस्ट 10। जब भी हमें नियरेस्ट 10 बोलेगा तो हम वंस के प्लेस को देखेंगे। जब हमें नियरेस्ट 100 बोला जाएगा हम टेंस के प्लेस को देखेंगे। जब हमें 1000 बोला जाएगा उस समय हम 100 के प्लेस को देखेंगे। अगर हमारा वंस प्लेस पे, जैसे हम पहला लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। राउंड ऑफ 564 टू नियरेस्ट 10 इज, मैंने लिखा यहाँ पे 560। अब क्या करना, मैंने जस्ट बोला अगर 10 नियरेस्ट 10 बोला है तो हम क्या करेंगे, वंस को देखेंगे। वंस पे क्या देखना है, अगर यहाँ जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा हो या 5 के इक्वल हो तो ये जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो इंक्रीज करेगा 1 से, ठीक है, और लेफ्ट साइड राइट साइड जो आपका डिजिट बचेगा वो हो गया 0, ठीक है। बाकी जैसा रहेगा डिजिट वैसा ही उतार देना है। तो हमने लिखा 564, 5 जैसे का था वैसे हमने छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं किया। 6 को हमने देखना था, नियरेस्ट 10 लेना था 64, 564 का। हमने क्या बोला, वंस को देखा। हमने वंस को यहाँ पे देख रहे हैं, हम वंस को देखे। वंस क्या है, 4 है। 4 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है या 5 के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि 4 5 से कम है। तो हम क्या किए, जस्ट 5 से कम था तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए, और जो 6 था हम वहाँ पे 6 ही छोड़ दिए, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। जब 5 से छोटा होगा तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो जिस प्लेस को हम देख रहे थे वो राइट प्लेस पे जितना भी डिजिट होगा वो सब क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ 8673 टू नियरेस्ट 100। अभी मैंने जस्ट बोला 100 बोला जाएगा तो हम किसको देखेंगे, टेंस प्लेस को देखेंगे। टेंस प्लेस को हम यहाँ देख रहे हैं, टेंस प्लेस पे कितना है 7, ये 5 से बड़ा है। तो जैसा कि मैंने बोला अगर 5 से बड़ा होगा तो हमारा जो 100 प्लेस पे नंबर होगा, क्योंकि हमको किसको देखना था, नियरेस्ट 100 का निकालना था, तो 100 प्लेस पे जो नंबर होगा वो इंक्रीज करेगा कितने से, 1 से। उसको हमने इंक्रीज कराया कितने से, 1 से, और बाकी जो राइट साइड डिजिट बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 0। हमने क्या किया, 8673 का नियरेस्ट 100 निकाला, वो क्या हो गया 8700। नेक्स्ट है राउंड ऑफ 57,864 टू नियरेस्ट 1000 इज। हमने क्या किया, 1000 नियरेस्ट 1000 निकालना था इस नंबर का। 1000 निकालना है तो हम किसको देखेंगे, 100 को देखेंगे। 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस पे क्या है 8 है, तो 5 से ज़्यादा हुआ, ये 5 से ज़्यादा हुआ, तो हमारा जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट होगा वो कितने से इंक्रीज करेगा, 1 से इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ लिख दिए 5 जैसे कि था वैसे हमने 5 को उतारा। ये 1000 प्लेस पे था 7, हमने इसको इंक्रीज करवाया 1 से, और ये हो गया 8। बाकी जो भी राइट प्लेस पे नंबर डिजिट्स रहेंगे वो हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे 0 में। तो हमने यहाँ 0 में कन्वर्ट कर दिया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया राउंड ऑफ 65,432 टू नियरेस्ट 1000। हमें इस नंबर का भी नियरेस्ट 1000 निकालना है, तो आप इससे बताओ मेरे साथ साथ, ठीक है। नियरेस्ट 1000 का निकालना है तो हम किसको देखेंगे, 100 को देखेंगे, ठीक है। 100 को देखेंगे, क्या देखेंगे 100 पे, 100 कि वो 5 से बड़ा है, छोटा है या उसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 5 से छोटा है, तो जब भी छोटा रहेगा तो हम जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। बाकी जो राइट प्लेस पे जो भी डिजिट्स होंगे उसको हम जीरोस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 6 था जो कि पहले, उसको हम 6 को वैसे का वैसा छोड़ दिए। 5 को हमने लिया, 5 को हमने बिल्कुल वैसे का वैसा ही रख दिया क्योंकि यहाँ पे 4 था इसलिए, जो कि 5 से कम है। और बाकी जो हमारा डिजिट्स बचे राइट साइड में हम उसको क्या करेंगे, जीरोस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया आपका राउंडिंग ऑफ। अब हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। पहले आप इसे नोट कर लो, उसके बाद
एंड द टॉपिक इज रामन नंबर्स। ठीक है, रामन नंबर्स एंशिएंट रोम में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, रामन नंबर्स में यानी इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वैल्यूज होता है उसको हम लेटर्स के कॉम्बिनेशंस में शो करते हैं। ठीक है, रोमन नंबर में जीरो नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे अभी। रोमन न्यूमरल्स हिंदू अरबिक नंबर्स, अभी मैंने बोला कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं वैल्यूज के लिए। ठीक है, 1 I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। तो ये हो गया रोमन नंबर्स। अब हम कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे, आप उस एक्सरसाइज को बनाना है आपको। ठीक है, सो आप इससे पहले नोट करो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा एक्सरसाइज को लेके, आपको उस सभी को बनाना है। ठीक, सो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सेपरेट बाय कॉमास एंड राइट नंबर्स नेम इन बोथ द सिस्टम इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन क्वेश्चंस को आपको कॉमा से सेपरेट करना है और इनका नेम लिखना है बोथ सिस्टम्स में। इंडियन सिस्टम में कैसे क्या नेम होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या नेम होगा, उसको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन ईच। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। इन क्वेश्चंस में इस 7 का प्लेस वैल्यू और इसके फेस वैल्यू का डिफरेंसेस निकालना है। ठीक है, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 3 क्वेश्चंस दिया गया है, इन क्वेश्चंस का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे, आप पहले से नोट डाउन करो। उसके बाद एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म को दिया है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इस 2 क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने 3 क्वेश्चन दिया है, आपको इन तीनों क्वेश्चन को सक्सेसर और इनका प्रेडिसेसर दोनों लिखना है। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ये 3 क्वेश्चंस हमने दिया है, आपको इसको इनका नियरेस्ट 10 भी निकालना है, नियरेस्ट 100 भी लिखना है और नियरेस्ट 1000 भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। हमने यहाँ पे आपको डिजिट्स दिया है, आपको इससे सबसे छोटा और सबसे बड़ा 5 डिजिट्स का नंबर लिखना है। आप इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाता हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, रोमन नंबर्स में है, आपको इसको सॉल्व करने के लिए इसका हिंदू अरबिक नंबर्स निकालना होगा, उसको इसके हिंदू अरबिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा और तब आपका वैल्यूज़ आ जाएगा और वैल्यूज़ को भी आपको रोमन नंबर्स में ही लिखना है। ठीक है, सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हुआ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।